अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू राइटर्स इन कम्पिटिटिव एकेडमी। आज हम ऐसे राइटिंग्स के हवाले से वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ले आए हैं सामने जिससे बहुत ऐसे के मसले हल हो जाते हैं, यानी जिनको कम डिस्कस किया जाता है लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह प्रेसी में कल हमने एक इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस की थी, तो इसी तरह एसेज के हवाले से भी कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एरियाज हैं जो बहुत कम डिस्कस किए जाते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें सबसे पहली बात क्या है जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है, वो है कि ऐसे राइटिंग शुरू कहाँ से की जाए। यानी आज हम दो चीज़ों पर बात करेंगे कि ऐसे राइटिंग शुरू कहाँ से की जाए, और दूसरा जो ऐसे के अंदर एक क्रिटिकल पॉइंट मैंने नोट किया, वो है डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट एंड कंटेंट। तो ये दो चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। चलते हैं ऐसे की पहली बात पर कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट राइटिंग ऐसे। ऐसे के बारे में बहुत बर्डन फील किया जाता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत परेशान हो जाते हैं कि बहुत रीडिंग होनी चाहिए, अ, क्या पढ़ना चाहिए, क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हों। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि ऐसे राइटिंग के हवाले से आप जब भी ऐसे राइटिंग शुरू करें, तो लाइफ एक्सपीरियंस से शुरू करें, आपका मसला हल हो जाए। इफ यू आर वरीड अबाउट फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट राइटिंग essay, द आंसर इज स्टार्ट राइटिंग essay फ्रॉम योर लाइफ एक्सपीरियंस। क्योंकि उसका वजह ये है उसकी कि इंसान सबसे ज्यादा जो अपनी ऑब्जर्वेशन करता है, वो अपनी लाइफ से ज्यादा करता है। यानी ऐसे राइटिंग के लिए जो एस्पिरेंट्स एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, उनकी एज 20 से 30 के दरमियान होती है। तो इस एज तक इंसान बहुत से एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में कर चुका होता है। आप पॉवर्टी को ले लें, आप वुमेन एम्पावरमेंट को ले लें, आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ले लें, आप टेररिज्म को ले लें, एंड सो मेनी अदर थिंग्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम देख लें। सब कुछ आपके माशरे में आपके इर्द गिर्द हो रहा है। और ये जो एसेज होते हैं, ये कोई ना कोई माशरे का इशू उठाने का कुछ ले जाता है। ज्यादा से ज्यादा जो बड़ा पर्सपेक्टिव है उसका, वो इंटरनेशनल लेवल का कोई ऐसे आ जाता है। वो भी आज आज तो इंटरनेशनल लेवल की एक्सेस की हर इंसान के पास है। तो राइट ऐसे राइटिंग, स्टार्ट ऐसे राइटिंग फ्रॉम लाइफ एक्सपीरियंस। आपको पता है कि लोग कितने गरीब हैं, और किसी के पास कपड़े नहीं है, किसी को घर नहीं है रहने के लिए, किसी के पास पैसे नहीं है कि अपनी बच्ची की शादी करवाए, और किसी के पास पैसे नहीं है इलाज करवाए, वगैरह वगैरह, पढ़ने के लिए पैसे नहीं। दूसरी बात जो मैंने लिखी है इसे राइटिंग के लिए, वो रीडिंग। ये जो रीडिंग का फैक्टर है, ये सेकंड नंबर पर मैंने रखा है। लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जब आप सोचेंगे, उससे ज्यादा आर्ग्यूमेंट डेवलपमेंट होगी आपके लिए। दूसरी प्रायोरिटी रीडिंग को दिए, मतलब रीडिंग से आप ऐसे लिखते हैं, ये है बहुत ज़रूरी। ये सिर्फ़ इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जो एक्सप्रेशन है, जो अपने लाइफ़ एक्सपीरियंस से सोचेंगे, उनको एग्ज़ीक्यूट कैसे करेंगे, उनको इवैल्यूएट कितना अच्छा करेंगे, वो रीडिंग आपको हेल्प देगी। जिसमें बुक्स भी हैं, रिसर्च पेपर्स भी हैं, मैगज़ीन्स भी हैं, न्यूज़पेपर्स भी हैं। अच्छा, तो ये बात हो गई कि ऐसे राइटिंग शुरू कहाँ से करनी चाहिए? लाइफ़ एक्सपीरियंस से शुरू करनी चाहिए। अब दूसरी बात हमारे पास, ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस दूसरी बात के लिए ही मैंने ऐसे को आज चूज़ किया कि आज ऐसे के ऊपर थोड़ी-सी डिस्कशन हो। दूसरी बात ये कि स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट एंड कंटेंट, इसके दरमियान डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे इवैल्यूएशन करवाने आते हैं, उनकी आउटलाइन के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, उन उनको पता नहीं है कि मैं आर्ग्यूमेंट लिख रहा हूँ या कंटेंट लिख रहा हूँ। इसके अंदर डिफरेंस क्रिएट नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ कि ये डिफरेंस क्रिएट हो जाए, क्योंकि ये जो स्लिप है ना, ये बिल्कुल 60 से 0 पर ले आता है। यानी 100% जो आपकी परफॉर्मेंस है, उसको 0 तक ले आता है। अच्छा, आउटलाइन में करना क्या होता है, आपने आर्ग्यूमेंट लिखने होते हैं। अब मैं बताता हूँ आगे कि आर्ग्यूमेंट और कंटेंट में फर्क क्या है। इस पॉइंट को जरा गौर से सुनिएगा। अब देखिए, एक हमने मेन हेडिंग बनाई। ऐसे में आउटलाइन होती है, उसमें एक इंट्रोडक्शन होता है, इससे फिलहाल हमारा ताल्लुक नहीं। एक उसके बाद मेन हेडिंग आ गई। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे था, जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ। उसकी पहली जो मेन हेडिंग हमने बनाई, जेंडर इक्वलिटी एज अ मिथ, तो उसको हम प्रूव कर रहे हैं कि ये कैसे मिथ है। अगर मैं कहता हूँ कि इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द लेजिस्लेचर, ये ठीक है, ये गलत नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि ओनली 60 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन द नेशनल लेजिस्लेचर, अब ये गलत है। दिस इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट।
The second one is not an argument, and the first one is an argument. अब फर्क क्या है आर्गुमेंट में? अब मैं बता, दिस इज आर्ग्यूमेंट, और ये जो सेकंड वन है कंटेंट है। आर्गुमेंट जस्ट आपका दावा होता है। देखो इधर आपने सिर्फ दावा किया है कि वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेचर में वो इनएडिक्वेट है, वो प्रॉपर नहीं है, वो अप टू द मार्क नहीं है। दूसरे पॉइंट में आपने कहा कि सिर्फ 60 सीटें जो है वो नेशनल लेजिस्लेचर जो है हमारी नेशनल असेंबली है, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की बात कर लें, समझाने के लिए मैंने पाकिस्तान को सामने लिया। तो इधर मैं एग्जैक्ट फैक्ट फिगर सामने ले आ रहा हूँ, डिटेल कंटेंट, मैंने असेंबली का नाम भी लिख दिया, मैंने सीट्स भी लिख दी। तो ये जो क्लियर कट डिटेल में बात करते हैं, ये सपोर्टिंग होते हैं, इनको कंटेंट कहते हैं, ठीक है, इनको आर्गुमेंट नहीं कहते। दिस इज नॉट योर स्टांस, स्टांस मीन दावा, आपका क्लेम आपका दावा नहीं है। तो आर्ग्यूमेंट सिर्फ क्लेम होते हैं, सिर्फ स्टांस होते हैं, आर्ग्यूमेंट कंटेंट ही नहीं होता। ये कंटेंट आप जाके पैराग्राफ में लिखें। तो आउटलाइन में अगर आप स्टांस नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर जस्ट आप डिटेल दे देंगे, डायरेक्ट कोई लड़के केस स्टडी उठा के रख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा भाई, ये आउटलाइन खराब हो जाएगी। तो आउटलाइन, अब अगली एग्जांपल देख लेते हैं। अनसेटिस्फैक्ट्री रिप्रेजेंटेशन इन बिजनेस अफेयर्स, दिस इज राइट, दिस इज एन argument because this is a stance. I have presented an stance before the writer that the representation when it comes to business affairs is unsatisfactory of women. वुमेन की बात ऊपर टाइटल में लिखा हुआ है वुमेन, तो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। ये जस्ट क्लेम है, इसमें कोई डिटेल नहीं है। दिस इज राइट आउटलाइन पॉइंट। अगर मैं इसी चीज को इस तरह दोहराऊं कि ओनली 1% ऑफ वुमेन हैव बिजनेस ओनरशिप, बात तो सेम है, लेकिन ये भाई पैराग्राफ में आएगी, ये आउटलाइन में नहीं आएगी। तो ये एक ऐसा अहम नुक्ता था जो मैं चाहता था कि आज आप लोगों को समझा दूं कि आउटलाइन में इफ यू इफ यू मेक मिस्टेक्स राइट फ्रॉम द आउटलाइन यू फेल। तो उसके अंदर कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, जो मेजर मिस्टेक्स यही होती हैं, आपकी नॉलेज सही है नहीं है वो बाद में देखी जाएगी। आपकी रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन डजंट मीन मेकिंग फ्लावर्स एंड समथिंग एल्स। रिप्रेजेंटेशन मीन्स हाउ यू प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट। दिस इज योर आर्ग्यूमेंट एंड दिस इज डिटेल, एंड दिस डिटेल will prove your argument in the paragraph. So it was all about the secrets and the important critical points of essay writing. Two of the critical points of essay writing I have presented before you people, and I'm sure that you people have understood